महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां हमेशा से ही गहन जीवन दृष्टिकोण और अद्भुत शिक्षाओं का स्रोत रही हैं। उनकी शिक्षाएं मनुष्य के आंतरिक विकास, सामाजिक उत्थान और आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आज हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कथा पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे मनुष्य को अपने भीतर की नकारात्मकताओं से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट था। वह समझता था कि आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे जीवन के संकटों और समस्याओं से मुक्त कर सकता है। उसे यह एहसास हो चुका था कि भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण जीवन की आंतरिक शांति है, जो केवल सच्चे ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। अपने जीवन को समझने और संतुलित करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर वह महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने सुना था कि बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर वह न केवल अपने जीवन को दिशा दे सकता है, बल्कि हर स्थिति में स्थिर और संतुलित भी रह सकता है। उस व्यक्ति की बुद्ध से मिलकर शिष्य बनने की तीव्र इच्छा थी। उसने बुद्ध के पास पहुंचकर विनम्रता से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन बदल सके। मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का मैं सामना कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो 10 दिन बाद आओ। वह व्यक्ति बुद्ध की बात मानकर वापस चला गया। लेकिन 10 दिनों के इंतजार के बाद वह दोबारा बुद्ध के पास आया और विनती करने लगा, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। बुद्ध ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में कुछ सीखना चाहते हो, तो 10 दिन बाद फिर से आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। हर बार जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आता, बुद्ध उसे 10 दिन बाद वापस आने को कहते। धीरे धीरे उस व्यक्ति के भीतर धैर्य की परीक्षा होने लगी। वह सोचने लगा कि बुद्ध उसे कब सिखाएंगे, या क्या वह कभी भी बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। आखिरकार एक दिन उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया। इस बार वह बुद्ध से गहरी निराशा और विनम्रता के साथ बोला, हे बुद्ध, मैं अब तक कई बार आपके पास आ चुका हूँ। हर बार आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया मुझे शिक्षा दे, ताकि मैं जीवन का सार समझ सकूं। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहा, ठीक है, यदि तुम कुछ सीखने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति तुरंत बुद्ध के कहे अनुसार एक गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब एक और गिलास पानी ले आओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था और दूसरा गिलास भी पानी से भरकर ले आया। अब बुद्ध ने आदेश दिया, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। जैसे ही उसने मिट्टी डाली, पहले गिलास का पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। व्यक्ति ने यह कहते हुए संकोच जताया, महाराज, यदि मैं ऐसा करूंगा तो न केवल पहला गिलास का पानी व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि वह गंदा भी हो जाएगा। दूसरा गिलास पहले से ही पानी से भरा है, वह अतिरिक्त पानी को कैसे रोक पाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम्हारा मन पहले से ही बेकार की जानकारी, नकारात्मकता और भ्रम से भरा हुआ है, तो सच्चे ज्ञान के लिए उसमें स्थान कैसे हो सकता है। यदि मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान दूंगा, तो वह न केवल व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि दूषित भी हो जाएगा। बुद्ध ने समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्य को अपने मन को खाली करना चाहिए। मन, जो पहले से ही नकारात्मकता, भ्रम और गलत धारणाओं से भरा हो,
वह सच्चे ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक गंदे गिलास में शुद्ध पानी डालने से वह भी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक और बुरे विचारों से भरा हुआ मन सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन में भरे हुए पुराने और नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हारे मन को शुद्ध और खाली करना होगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो, तो तुम कभी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जिस प्रकार गिलास को खाली किए बिना उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारा मन तब तक सच्चे ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकता जब तक वह पुरानी धारणाओं और भ्रमों से मुक्त न हो। बुद्ध की इस बात ने व्यक्ति के मन को झकझोर दिया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने मन को खाली करेगा, पुराने और नकारात्मक विचारों का त्याग करेगा, ताकि वह नई चीजें सीख सके और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सके। महात्मा बुद्ध की इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारा मन तभी सच्चे ज्ञान को ग्रहण कर सकता है जब वह खुला और शुद्ध हो। बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाया कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को पुराने और बुरे विचारों से मुक्त करना होगा। जब हम अपने मन को खाली कर देंगे, तभी हम नई चीजें सीखने और समझने के लिए तैयार होंगे। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि धैर्य और संकल्प का कितना बड़ा महत्व है। वह व्यक्ति कई महीनों तक बुद्ध के पास आता रहा, लेकिन उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए था। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं होता और इसके लिए धैर्य और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। आज के युग में भी महात्मा बुद्ध की यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है।